प्रिय छात्रों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन में जाकर देख लें। नमस्कार, बीजगणित भाग 8। यहाँ पर मैं आपको पेड़ आरेख बना करके व्यंजक के पदों के गुणनखंड करना सिखाने जा रहा हूँ कि पेड़ आरेख आकृति एक बना करके, इसको पेड़ आरेख आकृति बोलते हैं, कि गुणनखंड है वो व्यंजक के कैसे किए जाते हैं, इसमें हम सीखेंगे। तो यहाँ पर जैसे एक व्यंजक दिया हुआ है 9x² - 8, इसका हम इस तरह से एक आरेख तैयार करेंगे। तो ये आरेख किस प्रकार है इसको अपने ध्यान से समझें। तो यहाँ पर 9x² - 8 लिख लिया। फिर मैंने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक भाग इधर वाला और एक भाग इधर वाला। ये तीर के निशान इंगित करते हैं कि इसके दो भाग, यहाँ पर दो पद हैं, एक 9x² है और एक -8 है। तो यहाँ पर हमें पदों का भी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि इस व्यंजक में दो पद दिए हुए हैं, पहला 9x² और दूसरा -8। तो मैंने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, दो भागों में बांट दिया। तो 9x² मैंने यहाँ लिख लिया और -8 है यहाँ पर लिख दिया। अब हम इसके क्या करेंगे, आगे फिर गुणनखंड करेंगे। तो 9x² का मतलब क्या होता है, 9 गुणा x गुणा x। x² का मतलब यहाँ पर x की घात 2 लगी हुई है, तो 9 गुणा x गुणा x। अब 9 के फिर आगे गुणनखंड हो जाते हैं, कितने, 3 तिये 9 होते हैं, तो 3 गुणा 3 गुणा x गुणा x। अब बारी आती है 8 की, तो -8 यहाँ पर है। तो -8 के गुणनखंड 8 के गुणनखंड होते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यहाँ पर हम सब के माइनस के निशान लगाएंगे, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करूंगा तो प्लस, और प्लस को फिर माइनस से गुणा करूंगा तो माइनस आ जाएगा। और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ माइनस का 8 हमें प्राप्त होना चाहिए। तो इन तीनों के माइनस के निशान हमें लगाने पड़ेंगे। अगर नहीं लगाएंगे तो हमें -8 प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर पेड़ आरेख बना करके, इसको पेड़ आरेख आकृति बोलते हैं। तो यहाँ पर पद अलग अलग लिख करके दोनों, और हमने आगे इसके है वो गुणनखंड करना सीखा है। एक अन्य एग्जाम्पल और लेते हैं अपने यहाँ पर, कि a³ - b³ अगर है, व्यंजक है कोई दिया हुआ, a³ - b³, ये व्यंजक है a³ - b³। तो यहाँ पर इस तरह से हम व्यंजक को लिख लेते हैं, a³ - b³। यहाँ पर भी पदों की संख्या क्या है, 2 है। पहले पद में a³ है, तो वो यहाँ लिख लेंगे a³। और दूसरे पद में क्या दिया हुआ है हमें, -b³। तो ये समेत निशान हम लेंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पर हम b³ ही लिखते, परंतु यहाँ पर माइनस दिया होने के कारण ये जो पद है वो -7 में लेकर के b³ लिखा जाएगा। अब यहाँ पर a³ है, ये संक्षिप्त रूप है, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे a गुणा a गुणा a। और यहाँ पर b की घात माइनस दी हुई है, तो -b गुणा -b गुणा -b। ऊपर जैसे हमने -8 के किए थे, तो इन तीनों में भी क्या है, माइनस के निशान लगेंगे, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करो प्लस, और प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस। और b गुणा b गुणा b, गुणा में जो घात है वो जुड़ जाती है, सबकी घात 1 1 है। और जब इसका गुणा करेंगे, हम इकट्ठा करेंगे, तो संक्षिप्त रूप में हम ले जाएंगे, तो ये b³ 3 बन जाएगी और साथ में माइनस लग जाएगा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं पेड़ आरेख से गुणनखंड करने का। व्यंजक दिया हुआ है 12x² + 8xy² - 15y3। तो अपने यहाँ पर स्पष्ट पता लग रहा है कि पदों की संख्या यहाँ पर कितनी है, ये 1 और ये 1 और ये 1, यहाँ पर पदों की संख्या कुल हो गई 3। तो हम इसकी पेड़ आरेख की आकृति किस प्रकार बनाएंगे, ये व्यंजक यहाँ पर लिख लेंगे, फिर इसे ऐसे नीचे तीर का निशान लगा देंगे, और यहाँ पर एक लंबी लाइन खींच करके हम इसके 3 तीर के निशान नीचे लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर 3 पद है। पीछे वाले सवालों में हमने यहाँ पर 2 ही तीर के निशान लगाए थे, क्योंकि उसमें 2 2 पद थे, इसमें 3 पद है। तीनों पद छांट करके हम अलग अलग लिख लेंगे। यहाँ पर लिख लिया 12x², यहाँ पर लिख लिया 8xy², और यहाँ पर समेत निशान -15y3 या y की घात 3 हम लिख लेंगे, क्योंकि 3 पद है और तीनों को हम अलग अलग यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद में इस पहले पद का नंबर आता है, इसमें दिया हुआ है 12x²। तो इसका मतलब क्या होता है, 12 गुणा x गुणा x गुणा y।
x की घात 2 है तो इसको 2 बार गुणा में लिख देंगे, y अकेली है तो गुणा में y लिख देंगे। अब बारी आती है 12 के भी आगे गुणनखंड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो 12 पे जब 2 का भाग देते हैं तो 6 आता है, 6 पे फिर 2 का भाग देते हैं तो 3 आता है, और 3 पे 3 का भाग देते हैं तो 1 आ जाता है। यहाँ पर चाहो तो आपको मैं दोबारा करके भी दिखा सकता हूँ कि 12 के हमने अभाज्य गुणनखंड ही किए हैं। यहाँ पर ये कोई बड़ी बात नहीं की है। 12 के ऊपर जैसे अपने ऐसे करते हैं, 12 लिख करके यहाँ पर 12 में 2 का भाग दिया, कितना आया 6, 6 में 2 का दिया 3, और 3 में 3 का दिया तो 1 आ गया। यानी 2 गुणा 3, इसको गुणा करके जांच भी सकते हैं अपने, 2 दूनी 4, 4 दिए 12 एक्स स्क्वायर वाई। तो ये 12 एक्स स्क्वायर वाई के यहाँ पर गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए। दूसरा इसमें पद था 8 एक्स वाई स्क्वायर, तो 8 गुणा एक्स गुणा वाई, फिर यहाँ पर हम 8 के भी गुणनखंड कर लेंगे। तो 8 के ऊपर कैसे करें गुणनखंड इसके, 8 यहाँ लिखा, 2 का भाग दिया 2 चौके 8, फिर 2 का भाग दिया 2 दूनी 4, और 2 पे 2 का दिया तो 1। तो यहाँ पर 8 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 एक्स वाई की स्क्वायर। तो ये 8 एक्स वाई की स्क्वायर यहाँ पर दूसरा पद हमें प्राप्त हो जाएगा। तीसरा पद हमें दिया हुआ है -15 वाई की घात 3। तो y की घात 3 का मतलब क्या होता है, -15 गुणा वाई गुणा वाई गुणा वाई, यानी y की घात 3 संक्षिप्त रूप है तो ये इसका विस्तृत रूप हो गया। गुणनखंड हो गए इसके, टुकड़े टुकड़े हमने इसके बना दिए। गुणनखंड का मतलब है कि जितना हो सके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देना। अब यहाँ पर रह गया हमारा 15, तो 15 के भी हम 12 और 10 की तरह, जैसे हमने 12 के किए और 8 के किए, तो यहाँ पर 15 लिख लीजिए। 15 के ऊपर 2 का भाग जाता नहीं है, 3 का देंगे, 3 पंजे 15, फिर 5 का भाग दिया, 5 एकम 5। तो 15 के टुकड़े हो गए हमारे, 5 गुणा 3 लिख दो या 3 गुणा 5 लिख दो, एक ही बात है। एक माइनस का निशान इसमें जो पहले से चला आ रहा है वो हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर -15 वाई की घात 3 दिया हुआ है। अब इसको हल कर लो, 5 दिए 15 वाई की घात 3, तो ये हमें तीसरा पद है प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमने है वो पेड़ आरेख बना करके व्यंजकों के गुणनखंड करने की विधि है वो इन तीनों प्रश्नों में सीखी है। आप भी अन्य क्वेश्चन है इसमें देख करके हल करने का प्रयास करें। आगे एक क्वेश्चन लेते हैं अपने, मिलान या सुमेलन कीजिए। मिलान करना या सुमेलन करना, इसमें इस साइड में कुछ है वो व्यंजक दिए हुए हैं, ये 5 व्यंजक दिए हुए हैं, और इस साइड में पद दिए हुए हैं। इसमें 1 2 3 4 5 ये व्यंजक है हमारे, और इधर हमारे क्या हैं, पद हैं, ए ब स द ये। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें मिलान करना है किसका, कि कौन से व्यंजक में जो पदों की संख्या है वो सही ढंग से इनमें से किस में दी हुई है, वो हमें जांच करके और इसका मिलान करना है, सुमेलन करना है सही ढंग से हमें भी कौन सा है। जैसे अपने पहला व्यंजक देखते हैं तो इसमें है 5y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y स्क्वायर। तो इसके अंदर पदों की संख्या 2 है, कौन कौन सी है, 5y है और 3y स्क्वायर है। तो ये कौन से में आएगा, ये हमें इनमें से ढूंढना है कि 5y और 3y स्क्वायर किस में आ रहा है। तो हम इसमें से अगर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो हमारा वह भाग है इसमें 5y भी दिया हुआ है और 3y की स्क्वायर भी दी हुई है। तो ये इस पहले जो व्यंजक है, पहला व्यंजक है, इसका सही उत्तर क्या हुआ, हमें बी हमें मिला है। तो हम एक की सीध में क्या लिख देंगे, यहाँ पर उत्तर में ब लिख देंगे कि जो पहला हमारा व्यंजक है उसका सही उत्तर क्या है, ब हमें प्राप्त हुआ है। उसके जो व्यंजक के जो पद दिए हुए हैं पहले के, वो किस में मिले, हमें ब में प्राप्त हुए। इसके बाद हम इस दूसरे के ऊपर आते हैं, इसमें भी 2 ही पद दिए हुए हैं। पहला है एक्स वाई और दूसरा पद दिया हुआ है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये कहाँ पर मिलेंगे हमें, इनमें से हम ध्यान से अगर देखेंगे तो हमें ये ए पर मिल रहे हैं, ए में हमें ये दोनों प्राप्त हो रहे हैं सेम कंडीशन में, वही के वही। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ बीच में कोमा लगी हुई है, यहाँ पर बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है। तो प्लस का निशान लगाने पर तो ये बन गया भाई व्यंजक, और यहाँ पर
इसके दो पद हो गए, तो दो पद हमें कहाँ पर मिल रही हैं, ए में। तो दूसरे का सही उत्तर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ए। तो दो की सीध में हम ए लिख देंगे। तो हमें यहाँ पर क्या पता चला कि जो पहला व्यंजक है वह तो ब से सुमेलन हो रहा है या मिलान हो रहा है, और जो दूसरा व्यंजक है वो ए से मिलान इसका हो रहा है। अब अपने तीसरे व्यंजक पे आते हैं। इसमें भी दो ही पद हैं, एक्स वाई प्लस वाई। तो एक्स वाई और वाई इसमें हम ढूंढेंगे हम, तो वो कहाँ पर मिल रहे हैं हमें, द में। तो तीसरे का सही उत्तर क्या हो जाएगा, द। तो हम नंबर 3 की सीध में क्या लिख देंगे, द लिख देंगे। तो हमें ये इसका मिलान सही मिल गया। अब अपने आते हैं चौथे व्यंजक के ऊपर। चौथा व्यंजक हमें दिया हुआ है, इसमें भी दो ही पद हैं। पद कौन कौन से हैं, व्यंजक है -4x + 5y। अब ये यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें किस में मिल रहे हैं, चौथे में। तो ये -4x और +5 ये इसके अंदर है। इसमें भाई 5 तो है, -4x भी है, परंतु y यहाँ पर नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना है, फिर देखो ढूंढो। तो ये हमें यहाँ पर मिल रहा है भाई -4x और 5y, यही दोनों इसमें पद दिए हुए हैं। तो चौथा किससे मिलान खाता है, यह से। तो हम यहाँ पर यह लिख देंगे कि चौथा हमारा यह से मिलान कर रहा है, सुमेलन इसका यह से हो रहा है चौथे का। अब इसमें लास्ट बच गया हमारा 4x + 5। चाहे तो हम इसमें निशान भी लगा सकते हैं साथ में, ताकि हमें गलती होने की संभावना ही नहीं हो कि पहला हमारा किससे हुआ था, ब से। हम इसको तीर के निशान से भी सुमेलन कर सकते हैं इसका, वो भी मैं करके बताऊंगा। तो पांचवा और आखिरी बच गया, तो ये हमारा किसके साथ हो रहा है, -4x + 5 व्यंजक है। तो इसमें ये दोनों पद इसके अंदर ये दिए हुए हैं, तो ये इसका सही उत्तर आ गया स। और हम इनको तीर के निशान के द्वारा भी, अगर हमें ये गलती होने की संभावना ही नहीं रखनी है कि कोई पद हम भूल से भी दोबारा ना लिख दें, तो हम तीर के निशान द्वारा भी इनका सुमेलन है वो कर सकते हैं। कि जैसे पहले पद का व्यंजक का सही उत्तर हमें क्या मिला था, ब। तो हम इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि पहले का उत्तर ये हमारा ब है। अब दूसरे जो व्यंजक है इसका सही उत्तर क्या था हमारा ए। तो हम इस तरह से भी इसको सुमेलन कर सकते हैं तीर के निशान से। अब हमारे ये दो क्लियर हो गए कि पहले का तो उत्तर ब है और दूसरे का ए है। अब तीसरे का उत्तर हमें क्या मिला था, यहाँ पर तीसरे का उत्तर मिला था द। तो हम इसको द की तरफ ऐसे ले जा करके तीर का निशान लगा देंगे कि ये देखो दो पद हैं और दोनों यहाँ पर दिए हुए हैं। पद ही पूछ रहा है आगे भी, पद कौन से सही पद किस में दिए हुए। अब आते हैं नंबर 4 पे, -4x + 5y। तो ये किस में था, ये हमारा था ये में। तो इसकी ये की सीध में से हम तीर के द्वारा इंगित कर सकते हैं भी, यहाँ से स्टार्ट होकर के ये इसका उत्तर ये प्राप्त होता है। अब हमारा पांचवा बच गया, तो पांचवा हमारा कहाँ मिला था, हमें यहाँ पर मिला था। तो ये हमारा पांचवा इसमें सुमेलन हो जाएगा। तो तीर के निशानों के द्वारा अगर हम करेंगे तो गलती होने की संभावना नहीं रहेगी, और नीचे हमें इनके उत्तर है वो आराम से बाद में दे सकते हैं कि जो हमने ऊपर छांटे थे उनके उत्तर है वो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो रहे हैं। एक और पेड़ आरेख का उदाहरण लेते हैं अपने। पेड़ आरेख कैसे बनाया जाता है, पेड़ आरेख से गुणनखंड करना। तो जैसे अपना कोई क्वेश्चन है यहाँ पर, 1 + x + x², 1 + x + x²। ये कोई व्यंजक दिया हुआ है, इसका पेड़ आरेख हम कैसे बनाएंगे। तो हमारा व्यंजक ये है, ऐसे हम तीर का निशान लगा लेते हैं। तो इसमें हमें 3 पद दिए हुए हैं, तो हमें क्या हो जाएगा, इसके अंदर भी हम क्या ऐसे 3 बना सकते हैं इसके अंदर। तो पहला पद है इसमें 1, दूसरा पद है इसमें x, और तीसरा पद है इसमें x²। तो ये 3 हम तीर के निशान बना करके पेड़ आरेख का चित्र इस तरह से हमें बना सकते हैं। तो एक के गुणनखंड आगे कुछ नहीं होते, एक ही रहेगा, x का भी x ही रहेगा। इसके फिर क्या है आगे, फिर ये 2 में डिवाइडेशन हो जाएगा। किस किस में हो जाएगा, ये x की घात यहाँ पर कितनी है, 2 है, तो x और x
या इसको x गुणा x भी हम लिख सकते हैं। तो इसके आगे ये गुणनखंड हमारे 2 है वो और प्राप्त हो जाएंगे। तो ये पेड़ आरेख से गुणनखंड करने का एक अन्य उदाहरण हमने हल किया है। तो बीजीय व्यंजक किससे बनते हैं? बीजीय व्यंजक किससे बनते हैं? चरों और अचरों से। चरों और अचरों से बीजीय व्यंजक बनते हैं। चर और अचर मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? बीजीय व्यंजक का निर्माण करते हैं। और साथ ही इसमें यह भी याद रखने वाली बात है कि व्यंजक किससे बनते हैं? व्यंजक पदों से मिलकर बनते हैं। पदों से मिलकर बनते हैं। व्यंजक किससे मिलकर बनते हैं? पदों से। जैसे हमने ज्ञात की थी कि पदों की संख्या कितनी है और व्यंजकों को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? पदों को जोड़ा जाता है। व्यंजकों को बनाने के लिए पदों को जोड़ा जाता है। व्यंजक पदों से बनकर मिलकर बनते हैं और व्यंजकों बनाने के लिए पदों को आपस में जोड़ा जाता है। और एक पद क्या होता है? इसमें यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि एक पद क्या होता है? गुणनखंडों का एक गुणनफल होता है। एक गुणनफल होता है। एक पद क्या होता है? गुणनखंडों का एक गुणनफल होता है। जैसे यहाँ पर एक ये व्यंजक दिया हुआ है 3x² + 6xy + 7y²। तो इसमें x y क्या है? चर हैं। 3, 6 और 7 क्या हैं? अचर हैं। तो हमने पहले में क्या लिखा था? बीजीय व्यंजक चरों और अचरों से। चरों और अचरों से क्या बन गया हमारा? ये बीजीय व्यंजक बन गया। व्यंजक पदों से मिलकर बनते हैं। ये पूरा जो व्यंजक है ये किससे बना? पदों से। ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो इस व्यंजक में पदों की संख्या कितनी हो गई हमारी? 3 हो गई। तो यानी ये त्रिपदीय व्यंजक है, बहुपद भी इसको कह सकते हैं। तो इसमें पदों की संख्या हो गई 3। तो व्यंजक पदों से मिलकर बनते हैं। व्यंजकों को बनाने के लिए पदों को जोड़ा जाता है। सबको जोड़ दिया। यहाँ पर अगर माइनस का निशान हो तो भी उसको जोड़ना ही बोलते हैं। आपस में पद है वो प्लस के निशान द्वारा भी जुड़ सकते हैं और माइनस के निशान द्वारा भी जुड़ सकते हैं। आगे इसमें है एक पद। जैसे ये एक पद है, गुणनखंडों का एक गुणनफल होता है। ये गुणनखंड है 3 गुणा x। इसको हमने पेड़ आरेख से जैसे अपने सिद्ध किया था, सवालों में हल किया था। तो ये सारा जो कंबाइंड है, इकट्ठा हो गया, ये क्या हो गया? एक पद बन गया। जैसे इसके अंदर क्या गुणनखंड हो गए? 6 के हो जाएंगे। 2 × 3 × x × y। 7 का 7 ही होता है तो 7 × y × y। तो जो एक पद हो गया वो क्या हो गया? गुणनखंडों का गुणनफल। सब गुणनखंड है जितने भी, उसके हम गुणनफल करके अगर इकट्ठा लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है? हमारा एक पद बन जाता है। तो यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चरों और अचरों से तो बीजीय व्यंजक बनते हैं। व्यंजक पदों से मिलकर बनते हैं, जो इसमें 1, 2 और 3 पदों की संख्या इसमें 3 है। और व्यंजकों को बनाने के लिए पदों को जोड़ा जाता है। तो ये हमने जोड़ दिए। जोड़ प्लस के निशान के द्वारा भी कर सकते हैं और माइनस के निशान के द्वारा भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई दोनों माइनस हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक ये माइनस हो ये प्लस हो, चाहे ये प्लस हो ये माइनस हो, चाहे दोनों प्लस हो तो भी उसको यही कहेंगे कि व्यंजकों को बनाने के लिए पदों को जोड़ा जाता है। अब एक पद की बात आती है तो गुणनखंडों का एक गुणनफल होता है। जैसे ये 3x² है तो ये क्या है? 3 × x इकट्ठा करेंगे तो 3x² बन गया। तो ये गुणनखंडों का एक गुणनफल हो गया।
तो बीज गणित का मतलब है अंकों और बीजों का प्रयोग करके पद बनाना और पदों से है वो व्यंजक का निर्माण करना। अगर ये अकेला होता तो इसको एक पदी बोलते, अगर ये दो लेते तो द्विपदी हो जाता, अगर तीनों लेते हैं तो ये त्रिपदी व्यंजक है। तो सब सारे ये मिलकर के बहुपद बन जाते हैं। तो हमने इसके अंदर एक पद का भी, दो पद के भी, तीन पद के भी और व्यंजकों को बनाना और निर्माण करना और गुणनखंड करना और विभिन्न प्रकार की इसमें संक्रियाएं की। तो आप भी है वो घर पर है वो अन्य महत्वपूर्ण और उदाहरण वगैरह देख करके कॉपी में साथ में नोटबुक में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको नोट भी करें। और इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो वीडियोज़ को देखते रहें। अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। वीडियोज़ को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।